नमस्ते दोस्तों, स्वागत है न्यूज भारत 99 पर। आज हम लाए हैं यूपी और बिहार की 50 सबसे ताजा और धमाकेदार खबरें जो आपका दिल दहला देंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। सियासत की साजिशों से लेकर बेटियों की उड़ान तक हर खबर है लेटेस्ट। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि कौन सी खबर ने आपको चौंकाया। चलिए शुरू करते हैं। 1. बिहार में नीतीश की नई सियासी चाल। 2025 चुनाव की रणनीति तैयार। बिहार में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ गुपचुप मीटिंग कर 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ग्रामीण वोटरों को लुभाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश ही रहेंगे बिहार के कप्तान। लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर महागठबंधन को मजबूत करने का दावा किया। क्या नीतीश फिर बाजी मारेंगे या विपक्ष देगा टक्कर? 2. यूपी में राहुल गांधी की नागरिकता पर कोर्ट का सख्त रुखलखनू से बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को 10 दिन में जवाब देने का आदेश दिया। बीजेपी इसे सियासी हथियार बना रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे साजिश बताया। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल की विदेशी नागरिकता का मामला गंभीर है। कोर्ट का फैसला 2025 के सियासी माहौल को गरमा सकता है। क्या राहुल इस विवाद से निकल पाएंगे? 3. बिहार में 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025 का ऐलान। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट 2025 आज घोषित किया। करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने फरवरी में यह परीक्षा दी थी। बोर्ड ने टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की, जिसमें कई ग्रामीण स्कूलों के बच्चे चमके। रिजल्ट bcresult.bihar.gov.in पर चेक किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा भी शुरू की। क्या आपने अपना रिजल्ट देखा? 4. यूपी में डेंगू का कहर। लखनऊ में 150 नए कैसलखनों में डेंगू ने हालात बिगाड़ दिए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 150 से ज्यादा नए मरीज मिले। अस्पतालों में बेड्स की कमी और मच्छरों की तादाद ने लोगों को डरा रखा है। सरकार ने मुफ्त टेस्टिंग और फॉगिंग शुरू की, लेकिन लोग नाराज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश और गंदगी ने डेंगू को बढ़ाया। क्या योगी सरकार इस संकट को काबू कर पाएगी? 5. बिहार में कन्हैया कुमार का सीएम हाउस घेराव। पटना में बेरोजगारी के खिलाफ हंगामा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने 5000 कार्यकर्ताओं के साथ सीएम नीतीश के आवास का घेराव किया। सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कन्हैया ने कहा, बिहार के युवा नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। क्या ये आंदोलन बिहार की सियासत में भूचाल लाएगा? जनता का गुस्सा अब सड़कों पर है। 6. यूपी में महिला सुरक्षा। मुजफ्फरनगर में दबंग मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली खबर। एक ग्राम प्रधान ने अपने गुंडों के साथ एक किसान को जमकर पीटा। जमीन विवाद से शुरू हुआ ये मामला वायरल वीडियो के बाद गरमाया। पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज की। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि ऐसी दबंगई उनकी सुरक्षा को खतरा है। योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? 7. बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत। बिहार में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम नीतीश कुमार ने पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। मांडविया ने कहा, खेलेगा बिहार, खेलेगा भारत। नीतीश ने स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का वादा किया। ये आयोजन युवाओं को खेल में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या बिहार बनेगा खेल का नया हब? 8. यूपी में इसरो का नया सेंटर प्रस्तावित। कानपुर से बड़ी खबर। इसरो कानपुर में नया रिसर्च सेंटर खोलने की योजना बना रहा है। ये सेंटर सैटेलाइट और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम करेगा। स्थानीय सांसदों ने केंद्र से जल्द मंजूरी की मांग की। इससे यूपी में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और युवाओं को विज्ञान में करियर का मौका मिलेगा। क्या कानपुर बनेगा भारत का नया स्पेस हब? जनता की नजरें अब सरकार के फैसले पर। 9. बिहार में सुकन्या समृद्धि योजना की धूम। बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल हुआ। 22 लाख से ज्यादा खातों में 10,801 करोड़ रुपए जमा है। 8.2% ब्याज दर के साथ ये योजना बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वरदान है। सीएम नीतीश ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपेन शुरू किया। क्या बिहार की बेटियां इस योजना से नया मुकाम हासिल करेंगी? में तालाबंदी। बच्चों की पढ़ाई बाधित। लखनऊ में चौंकाने वाला वाकया। एक स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षिका के विवाद के बाद ताला लग गया। बच्चे घंटों बाहर बैठे रहे। अभिभावकों ने हंगामा किया, जिसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने ताला खुलवाया। लोग बोले, ऐसे विवाद बच्चों की पढ़ाई चौपट कर रहे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए। क्या यूपी के स्कूलों में ऐसी अराजकता रुकेगी? जनता मांग रही है सख्त कार्रवाई। 11. बिहार में तेजस्वी का वक्फ बिल पर हमला। पटना से सियासी खबर।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो ये बिल रद्द होगा। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की सियासत बताया। बिल को लेकर बिहार में अल्पसंख्यक समुदायों में चर्चा तेज है। क्या ये मुद्दा 2025 चुनाव में बड़ा रंग दिखाएगा? जनता की नजरें अब दोनों पार्टियों पर। 12 यूपी में बिजली गिरने से 22 की मौत। यूपी में मौसम ने कहर बरपाया। पिछले 48 घंटों में बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल के जिलों में हुआ। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। क्या यूपी सरकार ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है? 13 बिहार में नई शिक्षा नीति लागू। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 को पूरी तरह लागू करने का फैसला किया। स्कूलों में अब कौशल आधारित पढ़ाई और स्थानीय भाषाओं पर जोर होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, हम बिहार के बच्चों को ग्लोबल लेवल पर तैयार करेंगे। लेकिन शिक्षकों की कमी एक चुनौती है। क्या यह नीति बिहार की शिक्षा को बदलेगी? 14 यूपी में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू। लखनऊ से अच्छी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने यूपी में आयुष्मान कार्ड वितरण का उद्घाटन किया। लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार ने इसे स्वास्थ्य क्रांति बताया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है। क्या ये योजना यूपी के गरीबों की जिंदगी बदलेगी? जनता की उम्मीदें बंधी हैं। 15 बिहार में युवा कांग्रेस का पोस्टर वॉर। बिहार में सियासी तापमान चढ़ा। युवा कांग्रेस ने नहीं चलेंगे चाचा नीतीश के पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए। बेरोजगारी और सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने इसे बौखलाहट बताया। पोस्टर वॉर से 2025 चुनाव का माहौल गर्मा गया है। क्या यह रणनीति कांग्रेस को फायदा देगी? जनता की नजरें अब अगले कदम पर। यूपी में बेरोजगारी पर राहुल की पदयात्रा। लखनऊ में कांग्रेस का हल्ला। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के खिलाफ नौकरी दो पदयात्रा की। उन्होंने कहा, यूपी के युवा रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। बीजेपी ने इसे चुनावी ड्रामा बताया। युवाओं ने राहुल के साथ सड़कों पर नारे लगाए। क्या ये यात्रा यूपी की सियासत में नया रंग भरेगी? जनता का गुस्सा अब साफ दिख रहा है। 17 बिहार में महिला सुरक्षा। अर्रिया में सजा। अर्रिया से बड़ी खबर। पॉस्को कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने यह फैसला दिया। दोषी ने चाकू की नोक पर अपराध किया था। स्थानीय लोग बोले, ऐसे फैसले से डर पैदा होगा। लेकिन बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल बरकरार है। क्या सरकार और सख्त कदम उठाएगी? 18 यूपी में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। वाराणसी से खेल प्रेमियों के लिए खबर। पीएम मोदी ने नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह स्टेडियम यूपी में खेल को बढ़ावा देगा। BCCI ने इसे गेम चेंजर बताया। स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा भी मिलेगी। क्या यूपी बनेगा क्रिकेट का नया हब? जनता में उत्साह की लहर है। 19 बिहार में विज्ञान। नालंदा में नया रिसर्च सेंटर। नालंदा से बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने नालंदा में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोलने का ऐलान किया। इससे किसानों को उन्नत बीज और तकनीक मिलेगी। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार विज्ञान का नया केंद्र बनेगा। लेकिन विपक्ष ने फंडिंग पर सवाल उठाए। क्या यह सेंटर बिहार की खेती को बदलेगा? जनता की उम्मीदें बंधी हैं। 20 यूपी में लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार। लखनऊ से खुशखबरी। योगी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया। अब 18 साल की बेटियों को 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। योजना से 10 लाख परिवार जुड़े हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कैंपेन शुरू किया। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। क्या ये योजना बेटियों का भविष्य संवारेगी? जनता में चर्चा तेज है। 21 बिहार में सांप्रदायिक दंगे कम हुए। सरकार पटना से बड़ी खबर। नीतीश सरकार ने दावा किया कि बिहार में सांप्रदायिक दंगे 3 गुना कम हुए। 2004 में 9,199 दंगे हुए, जो 2024 में 3,186 रह गए। शराबबंदी और डायल 112 की भूमिका को सराहा गया। लेकिन विपक्ष ने कहा, आंकड़े गलत है। क्या बिहार में शांति का दावा सच है? जनता की नजरें अब सच्चाई पर। 22 यूपी में बाढ़ का खतरा। 10 जिले अलर्ट पर। यूपी में बाढ़ का कहर। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से 10 जिले हाई अलर्ट पर हैं। गोरखपुर और बलिया में राहत कैंप शुरू किए गए। सरकार ने NDRF को तैनात किया, लेकिन विपक्ष ने तैयारियों पर सवाल उठाए। स्थानीय लोग बोले, हर साल यही हाल। क्या योगी सरकार बाढ़ से निपट पाएगी? जनता परेशान है। 23 बिहार में नई यूनिवर्सिटी का ऐलान। पटना से शिक्षा की खबर। बिहार सरकार ने गया में नई स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया। इसमें तकनीकी और मेडिकल कोर्स होंगे। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार के बच्चे अब बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहे हैं।
क्या ये यूनिवर्सिटी बिहार की शिक्षा को बदलेगी? जनता की उम्मीदें बंधी हैं। 24 यूपी में मलेरिया के मामले बढ़े, लखनऊ में स्वास्थ्य संकट। मलेरिया के मामलों में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूर्वांचल के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार ने मुफ्त दवाएं और टेस्टिंग कैंप शुरू किए, लेकिन डॉक्टर्स की कमी एक समस्या है। स्थानीय लोग बोले, स्वास्थ्य सुविधाएं नाक है। क्या योगी सरकार इस संकट को काबू कर पाएगी? जनता परेशान है। 25 बिहार में बेरोजगारी, राहुल की यात्रा, बेगूसराय में हलचल। राहुल गांधी ने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा, बिहार के युवा रोजगार के लिए मजबूर हैं। बीजेपी ने इसे चुनावी नाटक बताया। युवाओं ने राहुल के साथ सड़कों पर नारे लगाए। क्या ये यात्रा बिहार की सियासत में नया मोड़ लाएगी? जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। 26 यूपी में महिला सुरक्षा, गोरखपुर से चौंकाने वाली खबर। एक महिला ने स्थानीय नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन आरोपी फरार है। स्थानीय महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। योगी सरकार के मिशन शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यूपी में महिलाएं सुरक्षित है? जनता मांग रही है सख्त कार्रवाई। 27 बिहार में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, पटना से खेल की खबर। बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का ऐलान किया। इसमें 20 जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चमकेंगे। विजेताओं को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। क्या बिहार हॉकी का नया हब बनेगा? जनता में उत्साह की लहर है। 28 यूपी में नया सोलर प्लांट प्रस्तावित, कानपुर से विज्ञान की खबर। योगी सरकार ने 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का ऐलान किया। इससे 2 लाख घरों को बिजली मिलेगी। पर्यावरणविदों ने इसे हरित क्रांति बताया, लेकिन विपक्ष ने लागत पर सवाल उठाए। क्या यूपी बनेगा सौर ऊर्जा का हब? जनता की नजरें अब प्रोजेक्ट पर। 29 बिहार में नई पेंशन योजना का ऐलान, पटना से खुशखबरी। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन की योजना शुरू की। विधवा और वृद्ध महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया। क्या ये योजना बिहार की महिलाओं का भविष्य बदलेगी? 30 यूपी में सामाजिक मुद्दा, बाल विवाह पर कार्रवाई, मेरठ से बड़ी खबर। पुलिस ने बाल विवाह की सूचना पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 साल की लड़की की शादी रुकवाने में एनजीओ ने मदद की। योगी सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है। क्या यूपी बाल विवाह मुक्त होगा? बिहार में चिराग पासवान का नया दांव, पटना से सियासी हलचल। चिराग पासवान ने 2025 चुनाव के लिए बिहार कैंपेन शुरू किया। उन्होंने कहा, युवाओं और किसानों के लिए नई नीतियां लाएंगे। नीतीश को समर्थन देने के बावजूद चिराग ने अपनी पार्टी की ताकत दिखाई। क्या लोजपा का यह दांव कामयाब होगा? जनता की नजरें अब चिराग पर। 32 यूपी में योगी की नई सड़क परियोजना, लखनऊ से बड़ी खबर। योगी सरकार ने 10,000 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू की। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 500 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। योगी ने कहा, कनेक्टिविटी से विकास होगा, लेकिन विपक्ष ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए। क्या यह परियोजना यूपी की तस्वीर बदलेगी? जनता में उम्मीद की किरण। 33 बिहार में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, पटना से शिक्षा की खबर। बिहार सरकार ने 1000 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए। स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट सुविधा से पढ़ाई आसान होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, बिहार के बच्चे डिजिटल युग में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या चिंता का विषय है। क्या बिहार की शिक्षा डिजिटल बनेगी? 34 यूपी में स्वाइन फ्लू का खतरा, लखनऊ में स्वास्थ्य अलर्ट। स्वाइन फ्लू के 50 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और टेस्टिंग अनिवार्य की। अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए गए। डॉक्टर्स ने कहा, जागरूकता से ही बचाव संभव, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी है। क्या यूपी इस बीमारी को काबू कर पाएगा? 35 बिहार में मजदूरों का बकाया, राजद का आरोप, पटना से सियासी खबर। राजद ने नीतीश सरकार पर 3,588 करोड़ रुपए मजदूरों का बकाया रखने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा, मजदूरों का हक मारा जा रहा है। सरकार ने दावे को खारिज किया, लेकिन मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। क्या नीतीश सरकार इस विवाद को सुलझाएगी? जनता की नजरें अब जवाब पर। 36 यूपी में बेरोजगारी, युवाओं का प्रदर्शन, कानपुर में हंगामा। बेरोजगारी के खिलाफ 2000 युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में देरी का आरोप लगाया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। योगी सरकार ने कहा, 1 लाख नौकरियां जल्द, लेकिन युवा बोले, वादे खोखले हैं। क्या यूपी के युवाओं को रोजगार मिलेगा? 37 बिहार में कबड्डी लीग की शुरुआत, पटना से खेल की खबर। बिहार में पहली बार स्टेट कबड्डी लीग शुरू हुई। 15 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया और कहा, कबड्डी बिहार की शान है।
विजेताओं को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। क्या बिहार कबड्डी का नया हब बनेगा? 38 यूपी में नया एआई रिसर्च सेंटर। नोएडा से विज्ञान की खबर। योगी सरकार ने एआई और मशीन लर्निंग के लिए नया रिसर्च सेंटर खोलने का ऐलान किया। इससे 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। आईआईटी कानपुर इसका पार्टनर होगा। विपक्ष ने कहा, पहले बुनियादी सुविधाएं दो। क्या यूपी बनेगा एआई का हब? जनता में उत्साह है। 39 बिहार में नई स्वास्थ्य योजना शुरू। पटना से खुशखबरी। नीतीश सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य कैंप और मोबाइल अस्पताल शुरू होंगे। सीएम ने कहा, हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। लेकिन डॉक्टर्स की कमी एक चुनौती है। क्या बिहार का स्वास्थ्य ढांचा बदलेगा? 40 यूपी में सामाजिक मुद्दा। कन्या भ्रूण हत्या पर कारवायाग्रा से चौंकाने वाली खबर। पुलिस ने कन्या भ्रूण हत्या के रैकेट का पर्दाफाश किया। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर दिए गए। योगी सरकार ने सख्त कानून का हवाला दिया। लेकिन सामाजिक जागरूकता की कमी एक समस्या है। क्या यूपी में बेटियां सुरक्षित होंगी? 41 बिहार में लालू का नया सियासी दांव। पटना से सियासी हलचल। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने 2025 चुनाव के लिए जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, हम बिहार में जाति आधारित आरक्षण लागू करेंगे। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की सियासत बताया। क्या लालू का यह दांव कामयाब होगा? 42 यूपी में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन। लखनऊ से बड़ी खबर। योगी सरकार ने लखनऊ मेट्रो की नई लाइन का उद्घाटन किया। इससे 2 लाख लोग रोज लाभान्वित होंगे। योगी ने कहा, यूपी की कनेक्टिविटी विश्वस्तरीय होगी। लेकिन विपक्ष ने किराए पर सवाल उठाए। क्या मेट्रो यूपी की तस्वीर बदलेगी? 43 बिहार में नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मुजफ्फरपुर से शिक्षा की खबर। बिहार सरकार ने नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया। इसमें एआई, रोबोटिक्स और डेटा साइंस के कोर्स होंगे। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार के युवा तकनीक में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार टेक्नोलॉजी हब बनेगा? 44 यूपी में डेंगू रोकथाम के लिए कैंपेन। लखनऊ से स्वास्थ्य की खबर। योगी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए स्टेट वाइड कैंपेन शुरू किया। मुफ्त टेस्टिंग और फॉगिंग के साथ जागरूकता रैलियां हो रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी है। डॉक्टर्स ने कहा, साफ सफाई बचाव है। क्या यूपी डेंगू मुक्त होगा? 45 बिहार में मजदूरों के लिए नई योजना। पटना से खुशखबरी। नीतीश सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक कल्याण योजना शुरू की। इसमें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शामिल है। सीएम ने कहा, मजदूरों का सम्मान हमारी प्राथमिकता। लेकिन विपक्ष ने लागू करने पर सवाल उठाए। क्या बिहार के मजदूरों का भविष्य बदलेगा? यूपी में बेरोजगारी। इति में नई नौकरियां। कानपुर से अच्छी खबर। योगी सरकार ने इति में 5,000 नई नौकरियों का ऐलान किया। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में जॉब मिलेगी। योगी ने कहा, यूपी के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन विपक्ष ने स्किल गैप पर सवाल उठाए। क्या यूपी के युवाओं को रोजगार मिलेगा? 47 बिहार में महिला हॉकी टीम की जीत। पटना से खेल की खबर। बिहार की महिला हॉकी टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कोच ने कहा, बिहार की बेटियों ने इतिहास रचा। सीएम नीतीश ने 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। क्या बिहार की बेटियां हॉकी में नया मुकाम हासिल करेंगी? जनता में उत्साह है। 48 यूपी में नया ड्रोन रिसर्च सेंटर। लखनऊ से विज्ञान की खबर। योगी सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए नया रिसर्च सेंटर खोलने का ऐलान किया। इससे खेती और सुरक्षा में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ेगा। आईआईटी लखनऊ इसका पार्टनर होगा। विपक्ष ने लागत पर सवाल उठाए। क्या यूपी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा? 49 बिहार में नई ग्रामीण सड़क योजना। पटना से खुशखबरी। नीतीश सरकार ने 5,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 2,000 करोड़ की योजना शुरू की। सीएम ने कहा, हर गांव शहर से जुड़ेगा। लेकिन विपक्ष ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए। क्या बिहार की ग्रामीण कनेक्टिविटी बदलेगी? जनता की नजरें अब प्रोजेक्ट पर। 50 यूपी में सामाजिक मुद्दा। स्कूल में हिंसा। मेरठ से चौंकाने वाली खबर। एक स्कूल में शिक्षक ने छात्र को बेरमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक सस्पेंड हुआ। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए। लेकिन स्कूलों में हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। क्या यूपी के स्कूल सुरक्षित होंगे?